बहुपद के गुणनखंड कैसे किया जाता है, पूरा जीरो लेवल से ले चलते हैं। देखिए प्रोसेस पर ध्यान रखिएगा। देखिए आप नॉर्मल सोचिए, बाइक चलाने आएगा तो अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। अब एक बार सोचिएगा कि 180 के स्पीड में आके तो पता चला मुंह हाथ सब एक बार डायरेक्ट चल जाइएगा। तो इसलिए बहुपद का जो भी कमजोर विधेय था पूरा जीरो, कॉल लेवल नहीं होता उस लेवल से शुरू करते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद का कॉल लेवल से शुरू करते हैं। ये पर लिखाई थे वो पर कहा जाता है कि झूठों के बीच में, बीच मतलब जो नहीं होता समुद्र किनारे आरी आरी लोग बैठता है उसी में, तो झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा। झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, वो नमक का शहर था, मैं अपना जख्म खोल बैठा। वाले एक सच्चाई है कि अधिकांशतः विद्यार्थी को आता नहीं है। कोई भी कोचिंग संस्थान में पढ़ता है तो 2-5 विद्यार्थी जो है आगे वाला क्या होता है, एक सच्चाई है। इसी शायरी पर एक सच्चाई होता है, 2-4 विद्यार्थी जो 10 विद्यार्थी तो आगे वाला यस सर करता है, पीछे वाला सब होता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए कोचिंग का इनकम जो होता है ये बहुत खतरनाक है। कोचिंग का जो इनकम है वह कमजोर विद्यार्थी से होता है और कोचिंग चलता है तो तेज विद्यार्थी से चलता है। तो देखिए पैसा आपका, पैसा कमजोर विद्यार्थी का और नंबर लाता है तेज विद्यार्थी। ये सच्चाई है, इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए आपको हम गुणनखंड सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं? गुणनखंड। तो मान लीजिए ये दिया है 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये दिया हुआ है कि नहीं। अब इसका गुणनखंड कैसे करें, पूरा बेसिक ध्यान से रखना है। पूरा बेसिक क्या करना है, ध्यान से रखना है। अब इसको हम अभी बताएं कि px का जो होता है बेसिक फॉर्म x² प्लस bx प्लस c यही होता है। तो पहले हम गुणनखंड तुलना सीखते हैं, बाद में x का वैल्यू यानी शून्यक निकालना सीखेंगे। तो पहले गुणनखंड तुलने आ जाएगा, उसके बाद चलिए। तो सबसे पहले रफ लिखिएगा। अभी 5 को क्वेश्चन में ऐसे कीजिएगा, ये रफ कार्य है। क्या कार्य है? रफ कार्य, इसको ध्यान रखिएगा। तो रफ नंबर 1 में काम है कि ए और सी को गुना करते हैं। क्या करते हैं? ए और सी को। तो यहाँ देख लीजिए, ए किसको कहते हैं? x² के गुणांक को ए कहते हैं, और कांस्टेंट जो पद है, अचर पद है, उसी को हम सी कहते हैं। तो सबसे पहले ए और सी में गुना करेंगे। तो यहाँ गुना कीजिएगा, ए यहाँ पर ये है, ये जो है सी है, ये क्या है? बी है। क्योंकि बहुपद का जो बेसिक फॉर्म होता है, क्या होता है? बेसिक जो फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? ए, ये बी, ये सी। ठीक है। अब भैया तो सबसे पहले ए यानी शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेंगे। तो 3 और 4 को गुना कीजिएगा तो 4 3 12। अब मेन चीज यहीं पर ध्यान देना है, 12 को तोड़ना है। 12 को 2 भाग में ऐसा बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला ना चाहिए। ध्यान रखिए, 12 को 2 भाग में ऐसा बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। कौन आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। 12 को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला तो आना चाहिए, लेकिन किसको? 12 को तोड़ने पर। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसका 2 तरीका है। एक लसन निकाल के तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 का जब लसन निकालिएगा तो 2, 6, 2, 3, 3 गो आदमी है और 2 गो पार्टी है। तो किसी न किसी पार्टी में तो 2 गो मेंबर जाएगा कि नहीं। 3 गो आदमी है, 2 गो पार्टी है, तो किसी न किसी पार्टी में 2 गो मेंबर, एक पार्टी में अकेले है कि नहीं। तो वही चीज है। अब हम आपको पहले गलती करके देखते हैं। मान लीजिए इसको 2 गो पार्टी में बांटना है, तो अगर हम इसको ऐसे रख लेते हैं और इसको अकेला रखते हैं तो 2 दूना 4,
4 में 3 जोड़िए या 4 में 3 घटाइए, ये हमारा 8 आएगा? नहीं आएगा। क्या है कि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा, 8 तो नहीं आया। यानी हम जो बनाए हैं पार्टी वो गलत है। अब उसको ऐसे करेंगे, इस पार्टी को हम तोड़ देंगे, ये हमारा नहीं चाहिए। अरे तेरे के क्या हुआ? अब आइए, अब उस पार्टी को तोड़ दिए। अब ऐसे करते हैं इस तरह, तो 3 दूना 6 और 6 को 2 को 8 हमारा आ गया। देख लीजिए, इसको इसके साथ नई बात बनाओ, इसके इसके साथ बना दी तो 3 दूना 6 हुआ, 6 हुआ 2 हो 8 हो। देखिए बीच वाला आ गया कि ना 8। अब कैसे लिखना है, अब आपका मर्जी, पहले 6 लिखिए चाहे पहले 2 लिखिए, उसमें कोई टेंशन नहीं। पहले 6 लिखिए या 2 लिखिए, इसमें कोई टेंशन नहीं। माइनस इसमें होने का सवाल ही नहीं है। क्या है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो 4 3 12, तो प्लस 12 आया है, तो प्लस 12 है तो माइनस तो करेंगे नहीं। अब आइए, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, 3x² प्लस 6x और प्लस कितना है लिखे 2x अब प्लस लिख दिया। फिर ध्यान देना है एक चीज, क्या करते हैं, फर्स्ट रूल है कि ए और सी को गुना करेंगे 12, 12 का लसन निकालिएगा, इसको 2 को पार्टी में बांटिएगा और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो बांट दिए तो हमको यह 3 दूना 6 व 2 यानी 6x प्लस 2x कर दिए कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीज है, इस चीज को आप बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए। देखिए, इस दोनों को एक साथ रखिए और इस दोनों को एक साथ रखिए, ठीक है। दोनों में से कॉमन निकालना, तो आप तो कहिएगा सर जी हमको तो कॉमन निकालने आता नहीं है। तो नहीं आता है तो आपका भाई यहाँ पर है ना, है कि नहीं है, भाई मानते ना है। चलिए आइए देखिए, तो आपका ये जो भाई है आपको हर चीज का कर देगा, हल्का कर देगा। ये है 3x², ये है 6x। तो 3x का लसन निकालिएगा, किसका लसन निकालिएगा, 3x का। ध्यान रखिए एक एक चीज, तो x वाला छोड़ देते हैं, 3 का लसन निकालिएगा तो 1 × 3 होगा, दूसरा कुछ तो होगा नहीं। यहाँ पर 6 है, तो 6 का जब लसन निकालिएगा तो 2 × 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। अब दोनों में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, तो जो मिलेगा उसको कान पकड़िए और बाहर ला दीजिए। जो मिलेगा उसको क्या करना, कान पकड़ना है। चल है दोबारा खा रहा है कि नहीं, चलिए। तो दोनों में क्या मिल गया बाबू, 3 मिल गया। क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब कान पकड़ के बाहर निकले तो 3 बाहर निकल। एक्स में देखिएगा यहाँ x 2 गो है, x² का मतलब क्या होता है, x × x, x 2 गो है और यहाँ x 1 गो है, तो एगो x भी निकल गया। अब यहाँ देखिए 3 में क्या बचल है, 1 बचल है, तो 1 मन करे तो लिखिए, मन करे ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x² में से एगो x तो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ से कथी बचेगा, एक एगो x में बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब 6 वाला में देखिए क्या बचल है, तो 6 वाला में क्या बचल है, 2। हाँ एगो x है बेचारे के पास, वो x यहाँ पर आ गया, तो हो गया। सेम जो काम किए हैं इसके साथ, जो व्यवहार इसके साथ किए हैं वही व्यवहार इसके साथ करना है। तो 2 का तुरिएगा तो 1 × 2 और 6 को तुरिएगा तो 2 × 3। दोनों में कौन सी मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। दोनों में कौन सी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। जाओ, ठीक है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए, जो मिल जाता है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, जो मिल जाता है उसको बाहर निकाल लीजिए। जाओ ना, उसको बाहर निकालिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है नहीं, तो x निकालने का कोई जरूरी है नहीं है कि ना। अब 2 निकल जाएगा तो यहाँ से तो 1 बचल है, तो मन करे तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1x और 4 वाला में से, सॉरी 4 है जी, 6 लिखा गया है, 1 सेकेंड बोलना चाहिए, ये 4 है, ये भी 4, तो 2 × 2। अब यहाँ 4 वाला में से क्या बचल है, 2 बचल है, तो 2 लिख दिए। अब देखिए बीच वाला सेम है, देखिए अगर बीच वाला ये जो ब्रैकेट में अगर सेम है तो आगे बनाइए, नहीं सेम है तो आगे बनाइए मत कीजिएगा कि गलत है। अगर आपका सही रहेगा तो ये वाला सेम रहेगा। तो बीच वाला को एक बार लिख दीजिए x + 2, आप 1x लिख देते हैं, बहुत लोग का पता नहीं।
बाहर वाले, तो यहाँ बाहर क्या है 3x है, यहाँ बाहर क्या है 2 है। यही होता है गुणनखंड। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले a और c को हम गुना करते हैं। क्या करते हैं? a और c को गुना करते हैं। सबसे पहले a और c को गुना किए, इसको दो भाग में ऐसे बांटे हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 3 दूना 6, 6 एगो पार्ट में और 2 एगो, मतलब 6 × 2 8। अब क्या किए हैं, पहले दो में से जो कॉमन मिलेगा उसको निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए लॉसन निकालिएगा अलग अलग, जो मिल जाएगा 3 मिल गया तो 3 को बाहर कर दिए। यहाँ x 2 गया, यहाँ 1 होता है, एगो x भी मिल गया तो x बाहर हो गया। यहाँ से 3 चल गया तो देखिए क्या बचल है? 1 बचल है। तो 1 x, यहाँ से 3 निकल तो क्या बचल है? 2। एगो x है तो एगो x तो यहाँ आइए गया तो यहाँ 2 बच गया। उसी तरह इसमें 2 का 1 × 2, 4 का 2 × 2, दोनों में से 2 निकाल लिए तो 2 यहाँ निकल गया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 ऐसे है। तो इस तरह गुणनखंड होता है बाबू। और सीखिए, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, कि नहीं? ये लिखिए, ये कलर भी बहुत झकास है। चलिए इसका लिखिए, 5x² + 13x + 6, इसको बनाते हैं। 2 को बताते हैं, उसके बाद टाइम देंगे आपको बताने के लिए, ठीक है? पहले प्लस वाला सिखा देते हैं, उसके बाद माइनस वाला सिखा देते हैं। मतलब कैसे नहीं आएगा यही सीखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम रफ बोले, रफ का भरपूर यूज करेंगे रफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, रफ में एक में a और c को गुना करते हैं। तो ये हमारा a है, ये हमारा क्या है? a है, ये a है, ये b है, ये c है। तो ac के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 × 6, 5 × 6, 6 × 5 = 30। अब इसका लसन निकालिएगा, 30 का लसन निकालिएगा। 2 से 15, 3 से 5। अब इसको 2 भाग में ऐसा बटा, क्या है कि यहाँ माइनस नहीं आएगा कि 6 × 5 = 30, प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 से रहता है, ठीक है? या कि दोनों माइनस होगा तब प्लस होगा, तो इसमें तो माइनस का ही सवाल नहीं है कहीं भी, तो सब प्लस से लगेगा। अब इसको 2 भाग में ऐसा बांटना है कि 13 आना चाहिए। थोड़ा सा आप मन में सोचिए, किसके 2 भाग में बांटेंगे कि 13 आएगा? जल्दी सोचिए। तो कहा जाता है कि जरा संभल कर करिए मेरी गैरों से बुराई, जरा संभल कर करिए मेरी गैरों से बुराई, जिन्हें आप चल कर जाकर बताते हैं, जिन्हें आप चल कर जाकर बताते हैं, वे खुद आकर हमें बताते हैं। चलिए तब तक हो गया, सोच लिए होइएगा, कोई दिक्कत? अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले गलत वाला सोचते हैं। 2 तिहाई 6, 6 × 5 = 11, 11 तो है नहीं, ये ला। तो ये जो हम सोचे हैं, ये गठबंधन ना चलबो, खेला हो गयो, लेकिन ये गठबंधन ना चलबो। तो कौन चलबो? ये चलबो। 5 नहीं, ये भी नहीं चलबो, ये दोनों नहीं। देखिए 5 तिहाई 15, 15 में 2 जोड़िए घटाइए, चलबो? तो नहीं चलबो। क्या चलबो? तो यहाँ देखिए, 5 दूना 10 और 10 और 3 13, ये होगा, लेकिन हमको 13 चाहिए। तो कैसे करना है, एक बार और समझिए इसको। मान लीजिए इसको कीजिए तो 2 तिहाई 6, 6 × 5 = 11, हमको तो चाहिए 13, तो ये तो नहीं हुआ। अगर ऐसे करते हैं तो 5 तिहाई 15, 15 × 2 17, ये भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा बनाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ऐसे चलते हैं, तो 5 दूना 10 और 10 3 13, ये होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 5x², देखिए हमको कितना है, 5 दूना 10 और 3 13। आपको जो मन करे पहले लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पहले 10x और बाद में 3x। आप कहिएगा सर पहले 3 और बाद में 10 लिखे, बिल्कुल लिखिए राजा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो इच्छा हो लिखिए। आप कहते हैं ना गुणनखंड भारी है, भारी है, आइए इजी करते हैं।
अब क्या करेंगे आप ही बोलिए। अब तो इतना कर दियो, इसके बाद क्या करियो बताइए जल्दी। हम्म, इसके बाद क्या करियो, ये दोनों में से कॉमन निकालियो, और इस दोनों में से कॉमन निकालियो, तो निकाला जाए। तो 5 का जब लॉसन निकालिएगा तो 1 गुने 5, और 10 का लॉसन निकालिएगा तो 2 गुने 5। एक्स वाला नहीं लिख रहे हैं, आपको भी पता है कि यहाँ 2 एक्स है, 1 एक्स, तो 1 तो निकल जाएगा, बनाते बनाते क्या हो जाएगा, रटा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए तो दोनों में क्या कॉमन मिल गया, 5। जो दोनों में मिल जाएगा उसको पकड़िए, चाबी दीजिए, कहिए निकालने में से बाहर निकाले ना, तो बाहर निकाल कहाँ लिखिएगा, घर से बाहर कीजिएगा, तो कीजिए, घर का मालिक आप ही ना है, चलिए कीजिए। तो यहाँ से 5x निकल गया। तो जब 5x निकल गया तब 5 वाला में क्या बचल है, 1 बचल है। 1 लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x यहाँ स्क्वायर है, यानी 2 स्क्वायर का मतलब होता है बाबू ऐसे x गुने x, तो एगो तो निकल गया, एगो बच गया कि ना, एगो x बच गया। 10 वाला में क्या बचल है, 2 बचल है, 2 हो गया। यहाँ तक काम बन गया। अब थोड़ा सा सांस लीजिए, अब आगे बढ़िए कि नहीं। अब इस दोनों का कॉमन निकालना है, तो 3 का कीजिएगा था 1 गुने 3, 6, 2 गुने 3, दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, 3 मिल रहा है। 3 को बाहर, यहाँ पर x कभी भी नहीं निकला, क्या है कि यहाँ x नहीं है तो यहाँ निकलने का सवाल ही नहीं। अब 3 वाला में बच गया 1x, यहाँ से बच जाएगा 2, देख लीजिए क्या। अगर बीच में सेम है तो यस सही है, बीच में सेम है तो सही है, और तब आगे बढ़िए, और ना तो गए, तब आगे मत बढ़ियो, ठीक है। आइए देखिए, तो 1x प्लस 2 एक साथ, बीच वाला एक साथ, बीच वाला एक साथ कहने का मतलब है दोनों सेम है, तो इसको कॉमन निकालिएगा, तो ये तो निकल गया, तो यहाँ से कथी बचा है 5x, इसमें से कथी बचा है 3, यही होता है। और ना तो बीच वाला लिख दीजिए, आप बाहर वाला एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन बेसिक जो है मैथ का नियम कहता है कि ये बाहर निकल गया, ये यहाँ का बचल है, ये निकल गया तो यहाँ का बचल है, दूसरा कुछ नहीं। बोलिए प्लस वाला समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन प्लस वाला देंगे, उसके बाद माइनस वाला देंगे, ठीक है। माइक ठीक है, माइक यहाँ चेक कर रहा है कि चल रहा है कि नहीं। चलिए, अगर समझ में आ रहा है एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा, हाँ भैया समझ में आ रहा है। आपका भाई है, भाई समझा रहा है, तो भाई पर भरोसा रखिए। चलिए एक और बनाइए। अगर ये बना दिए, वीडियो को रोक कर बनाना है, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा, बनाइएगा, अगर बन जाएगा तब ठीक है, नहीं तो कमेंट मारिएगा फिर बताएंगे, ठीक है। आगे चलिए, प्लस वाला में ये होता है, क्या दे दे, बोलो बोलो बोलो, 8x² थोड़ा सा भारी होता है, प्लस 18x प्लस 7 थोड़ा सा भारी। चलिए वीडियो को आप रोक लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप रोक के बनाइएगा। हम तब मान लीजिए हम 5 मिनट रुकेंगे, मांगने में आपका डाटा खत्म होगा, डाटा खत्म क्यों करे, भाई है तो सब ध्यान देना पड़ेगा ना आपका, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आपका कीजिएगा, रोक लीजिएगा, ठीक है। चाहे ट्राई कीजिए तब तक। तू रूठी रूठी सी लगती हो, तू रूठी रूठी सी लगती हो, कोई तकरीब बता मनाने की। तुम रूठी रूठी सी लगती हो, कोई तकरीब बता मनाने की। मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने के लिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। आप गिरवी रखिए ना रखिए वो अलग बात है कि नहीं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, रफ तो जरूरी है, ये रफ करना अनिवार्य है। आप ही बोलिए, चलिए जो जहां है वहां से बोलेगा, किसको किसको गुना करें। चलिए बोले साथ साथ बोलिए, कंप्लीट कर दे। किसको किसको गुना करें, मन में बोलिए, ए और सी को गुना करेंगे, ए क्या होगा, मन में बोलिए, ए क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। तो किसको गुना करे, तो आप मन में बोलिए ए और सी को, किसको गुना करे, ए और सी को, किसको गुना करे, ए और सी को, किसको गुना करे, ए और सी को। याद हो जाएगा। तो 8 और 7 को गुना कीजिएगा, 56 आएगा। बोलिए उसके बाद क्या करे, जो मन में होगा बोलिएगा।
उस इसके बाद क्या करे, एलसीएम। इसके बाद क्या करे, एलसीएम। हम आपको ओर से बोल दे रहे हैं, इसके बाद क्या करे, एलसीएम। इसके बाद क्या करे, एलसीएम। किसका करे, तो 56 का। 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7। इसके बाद क्या करे, तो 2 भाग में बांटे। इसके बाद क्या करे, कई 2 भाग में बांटे। इसके बाद क्या करे, 2 भाग में बांटे। इसके बाद क्या करे, 2 भाग में बांटे। अब 2 भाग में ऐसा बटला है कि हमको कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है, तो प्रयास करते हैं, 4 गो है तो 2 को लेके चलते हैं। पहले गलती सोचते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 15। ये तो होगा नहीं होगा। चलिए अब ऐसे सोचते हैं, आंसर ही आ जा रहा है। अच्छा 7 दूना 14 और 14 दूना 28, तो हमको 18 ही चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं आंसर पर। 7 दूना 14, 2 दूना 4, 14 4 18। अब क्या करेंगे, तो बीच में लिखेंगे 14 और 4, दोनों में कोनो को पहले लिखो से कोई फर्क नहीं होगा। तब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 8x² प्लस क्या होगा बाबू, 4x प्लस 14x प्लस 7। ये नहीं होगा। चलिए रुके, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं, हरदम 2 कॉमन हो जा रहा है। रुके, कहिएगा सर जी एक चीज बता रहा है ना। आइए चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, पहले 14x लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, पहले 14x, अब बाद में 4x लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा उल्टा सीधा करते हैं। अब बोलिए क्या करे, बोलिए जल्दी, किस क्या करे, तो कहिएगा सर 2 ग्रुप में बांट के कॉमन निकालिए। क्या करे, तो 2 ग्रुप में बांट के कॉमन निकाल। क्या करे, 2 ग्रुप में बांट के कॉमन निकाले। किसको किसको 2 ग्रुप में बांटेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों को अलग अलग लसन निकालते हैं। तो 8 का लसन निकालिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2। 14 का लसन निकालिएगा तो 2 गुने 7, दोनों में क्या मिल गया, 2। अब क्या करेंगे, तो आप सर 2 को बाहर निकाल के फेंक दीजिए। जो मिल गया दोनों को बाहर निकाल के फेंकिए। यहाँ से क्या मिल गया, 2। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x भी मिल गया। बोलिए 8 में क्या बचल है, तो 2 दूना 4 बचल है। ये को तो x बचबे करेगा। इसमें क्या बचल है, 7 हो गया। अब क्या करे, तो कहिएगा दोनों को कॉमन निकालिए। अब क्या करे, तो दोनों को कॉमन निकालिए। तो 4 का तुरिएगा 2 गुने 2, 7 का तुरिएगा 1 गुने 7। मन करता है 1 भी लिखते। जब कॉमन ना मिलता है तो 1 लिखते हैं, जब कॉमन ना मिलता है तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब कॉमन ना मिलता है तो क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों वर्ड सेम हो गया, सेम है तो एक साथ 4x + 7 एक साथ और 2x + 1 एक साथ। बोलिए प्लस वाला में कोई दिक्कत, प्लस वाला में कोई दिक्कत, प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का प्लस वाला आपका आ गया। अगर आप होशियार विद्यार्थी हैं तो इसको लिख लीजिए, घरे बनाइएगा। होशियार विद्यार्थी हैं, 7 का 28, 16x HW है, क्या है HW। आप होशियार विद्यार्थी हैं तो बनाइए। और दे दे, जितना कहिएगा उतना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको होमवर्क बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं माइनस वाला में। क्या करते हैं, माइनस वाला में, कि नहीं, एक लगे सुधार देना है। चलिए हम अपने पहला पेज पर आते हैं। इसको नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको जल्दी उतारिए, टाइम ना है, तेजी में थोड़ा लिखिए। और शायरी सुनिएगा।
जिस दिल से लिया था नाम तेरा, जिस दिल से लिया था नाम तेरा, वो दिल भी मैंने तोड़ दिया। ना होने दिया बदनाम तुझे, ना होने दिया बदनाम तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया। अब आते हैं माइनस वाला में। एक चीज होता है जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4x² माइनस 8x माइनस 5। बाकी सब तो ठीक है, खाली अब बीच में बांटने में दिक्कत होगा। हम तो बोले हैं क्या करेंगे बाबू, तो कहिएगा ए सी का गुना कीजिए। तो ए और सी को जब गुना कीजिएगा तो ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू क्या है -5। तो 4 5 20 माइनस में आएगा। कौन सी में आएगा? माइनस में आएगा। देख लीजिए, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू कथी है -5 है। तो ए और सी को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? -20 आएगा। 4 5 -20 के यहाँ पर कैथी लगा हुआ है क्या? माइक लगा लो, वही चेक कर रहे हैं कि कभी कोई दिक्कत ना हो। अब -20 को ऐसा तुरना है, 20 को ऐसा तुरना है कि हमारे यहाँ पर माइनस आना चाहिए। कथी आना चाहिए? -8 आना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा, साइन ध्यान रखना होगा। 20 को ऐसा तुरना है कि क्या आना चाहिए? -8 आना चाहिए। पहले तो लसन निकालेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। 2 से 10, 2 से 5। बहुत लोग कहेगा सर हमको पता है, तो हमको ऐसा ही पता है। लेकिन देखिए, बेस्ट टीचर वही होता है। विद्यार्थी को तेज होना चाहिए, लेकिन टीचर को जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत विद्यार्थी की तरफ बढ़ाएगा, वही सक्सेस टीचर होता है। अब हम कहे जाता है तो हाँ यस सर समझ में नहीं, तो बहुत समझ के अपने आप को टीचर बहुत समझ के पढ़ाएगा तो विद्यार्थी ज्यादा सीखता है। ठीक है। अब इसको ऐसा बांटना है कि -8 है, यानी घटाने पर 8 आना चाहिए। -8 तो हम बाद में सिखा देते हैं, इतना समझिए घटाने पर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो देखिए था 2 दूना 4 और 5, 5 में से 4 घटेगा, ये कह रहा है, ये तो होगा नहीं। हमको 8 चाहिए, तो इस गठबंधन को हम क्या करेंगे? ठगबंधन हो गया। 5 दूना 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमको -8 चाहिए, तो माइनस साइन ला टेंशन ना रखे, 8 आनू गया, बात खत्म। तो 10 में से 2 घटाए तो कहा जाएगा 8 आ गया, लेकिन चाहिए -8। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4x², यहाँ पर जो साइन रहेगा वह बड़का में लिखिएगा। तो 10 एगो आया, एगो 2 आया, तो यहाँ पर माइनस साइन है। कौन चीज है? माइनस साइन। तो -2 में लगा कि 10 में लगा? तो हम बोले हैं कि यहाँ पर जो साइन होगा वह 12 वाला में लिखना है। किस में लिखना है? 12 वाला में। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ जो साइन होगा वह 12 वाला में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -10। तो भाई माइनस लगा दिए थे, क्या होगा? प्लस। अब देखिए -10 में से 2 घटाइएगा तो -8 नहीं आ जा रहा है। तो यहाँ जो साइन होगा वो 12 वाला में और बाकी में प्लस। अब हो गया। फिर वही घिसा पीटा चीज क्या करेंगे? तो 2 भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे? आजकल आंदोलन खूब हो रहा है। आप लोग जन सुराज के बारे में सुनिए, बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जन सुराज वो माने बिहार को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी तक शायद बिहार में पहली बार ऐसा नेता है जो बिहार के बारे में इतना सोच रहा है और केवल भाषण नहीं दे रहा। उनके बारे में देखिए, नेता तो बहुत लोग है, बोलने के लिए बोल देता है। तो नरेंद्र मोदी बोलने के लिए बोलने के पीछे लॉजिक बहुत तगड़ा है। तो प्रशांत किशोर ही है जिसका बोलने का तरीका, जो बोलते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी उसी समय बताते हैं। रोजगार देंगे, कैसे देंगे? लोन देंगे, तो कैसे देंगे? लोन के बारे में बताए थे कि हम लोन देंगे। तो बिहार का CD रेशियो 40% है, यानी बिहार में अगर 100 रुपये जमा हो रहा है तो 40 रुपये का लोन मिल रहा है। जबकि नियम है कि 100 रुपये जमा हो तो 100 रुपये लोग लोन मिले थे। तो ये आपका हिस्सा का जो लोन है अन्य राज्य में चल जा रहा है। तो वो जो बात बोलते हैं उसका रीजन देते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर को हम दिल से सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं राजनीतिक मुद्दा है, आप लोग हो सकता है भिन्न होइएगा, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा कि प्रशांत किशोर जो केवल बयानबाजी कर रहे हैं कि उसका रीजन भी दे रहा है। बहुत से नेता है पहले गर्व समझता था कि लेबर है तो बिहार का लेबर दूसरा राज्य में जाएगा तो काम ही नहीं रहे गधा। बिहार लेबर के लिए थोड़ा बना है, दूसरा राज्य का भी तो लोग बिहार में आ सकता है। बिहार जब पूरा दुनिया को कुछ नहीं बदलता, बिहार ज्ञान का भूमि कहलाता था। आज उस ज्ञान के भूमि को लेबर का भूमि बना दिया है नेता लोग।
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जन स्वराज के बारे में सोचिए। ये आदमी जो बोलता है उसका कारण भी बताता है। सबसे पहला बात, अब आप ही सोचिए, ये चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होने के बाद सरकारी स्कूल महंगा है कि प्राइवेट स्कूल? तो आप कहिएगा सर प्राइवेट स्कूल महंगा है, सरकारी स्कूल सस्ता है। जी नहीं, गलत है। सरकारी स्कूल में एक विद्यार्थी पर 864 रुपया पड़ रहा है, जबकि किसी बढ़िया प्राइवेट स्कूल में 500 रुपये में आप अपना बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब ये सर ये कैसे पता है? तो आप ही सोचिए, किसी भी सरकारी स्कूल में 8वां क्लास तक है तो 8 गो टीचर होगा। हम तो मैथ वाले हैं, इस चीज को हम ध्यान नहीं देते। 8वां क्लास तक, मान लीजिए 8 क्लास तक है तो 8 गो टीचर हुआ। 8 क्लास तक है तो 8 गो टीचर है। उसमें किसी का 50,000 महीना होगा, किसी का 40,000 होगा, इससे तो कम नहीं होगा। अगर 45,000 हम जोड़ के चलते हैं, अब इन खिचड़ी वचरी का सब छोड़िए, उस अलग चीज है, केवल हम महीना जोड़िएगा तो 45,000 होगा। 1 2 3 8 पचे 40, 8 चौका 32, 4 36, इकाइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3,60,000 रुपया एगो स्कूल पर नॉर्मल खर्चा है। अब किसी भी सरकारी स्कूल में आप सोचिए कितना विद्यार्थी होगा? 200? संभव है नहीं, 200 विद्यार्थी नहीं होगा। अब खर्चा जोड़ लीजिए कितना होगा। अगर किसी स्कूल में 200 विद्यार्थी है कि नहीं, अगर 200 है, लेकिन नहीं होना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो 1 से 1800, हम तो ज्यादा ही बता दिए। 200 नहीं, 300 ले लीजिए, 400 ले लीजिए। अगर किसी सरकारी स्कूल में 400 विद्यार्थी है, कितना है? 400। 400 अगर सरकारी विद्यार्थी है, 2 जीरो से 2 जीरो 4 9 36, एक लड़का पर 900 रुपया खर्चा हुआ। तो ये लॉजिक आजकल कोई नेता बताए में नहीं किया है, कोई नेता नहीं बताया है। एक विद्यार्थी पर 900 रुपया खर्चा हो रहा है, किसी भी सरकारी स्कूल में 200 लेकर ना होगा, कितना बताया है? ठीक है, तो इसलिए हम प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हैं। यह राजनीतिक मुद्दा है, आपको जिसको करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चलिए आइए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब ये दोनों में कॉमन करना है। क्या करना है बाबू? कॉमन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 4 और 10 का लसा तुरिएगा, तो 4 का तुरिएगा तो 2 गुने 2, 10 का तुरिएगा 2 गुने 5, दोनों में कथे मिल गया 2। x तो मिलेगा ही, हमेशा रहेगा। यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से x, क्या कि 2 देख लीजिए, 4 में क्या बचा है? 2x। माइनस है तो माइनस, जो साइन रहेगा। यहाँ से क्या बचा है? 5। x नहीं यहाँ से बचेगा क्योंकि एगो x है, ये बाहर निकल गया। उसी तरह अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर सेम चीज मिल रहा है तो सीधे 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 5। थोड़ा सा कह देते हैं, चलिए, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर स्पीड बढ़ा रहे, तो 5 का 1 गुने 5। ठीक है, अब देखिए बीच वाला अगर सेम है तो अगला स्टेप बढ़ेंगे, सेम नहीं है तो वहीं पर रह जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 और 2x प्लस 1। ये गुणनखंड का तरीका है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कष्ट, तकलीफ, आगे बढ़िए। एक और देते हैं, देखिएगा क्या देते हैं, चलिए 4x² माइनस 4x माइनस 3। चलिए जल्दी कीजिए, तेजी में। आइए देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, सिंपल वही घिसा पिटा हुआ चीज है, रफ करेंगे। रफ कीजिए, क्या कीजिएगा? रफ। किसको गुना करेंगे? बोलिए, एक बार जोर लगा के बोलिए, किसको किसको गुना करे? तो ए और सी का। 4 तिहाई 12, माइनस में लाना, ये भी याद रखिएगा। तो -12 को 2 भाग में बांटना है, तो 2 से 6, 2 से 3 हो गया। हमको 4 चाहिए, तो माइनस लगा लेते, घटाने पर 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? घटाने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़िए, घटेगा नहीं आएगा, तो इसको लेते हैं। 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4। लेकिन ध्यान रखना है बाबू, यहाँ पर जो साइन रहेगा, यहाँ पर जो साइन 12 वाला होता है, तो 3 दूना 6 हो गया, तो 6 12 है, तो -6 और जो बच जाएगा उसको प्लस में हो गया। 4 और 6 का लसा निकालिएगा, तो 4 का तुरिएगा तो 2 गुने 2, 6 का तुरिएगा तो 2 गुने 3। लसा निकाल कर लिख रहा है, कुछ खास नहीं, तो 2x निकल गया। तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x। यहाँ से देख लीजिए 6,
सेम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काहे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1, कोई दिक्कत। तो इस तरह गुणनखंड का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो एक वीडियो बनाएंगे 2.2 कंप्लीट, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो गुणनखंड सीख रहे हैं तो थोड़ा और सीख ले बढ़िया से, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, कलर तो ठीक है, यहाँ पर लिखिए। अब लिखिएगा 8x², 8x² के नहीं, 14x माइनस 5, नहीं नहीं नहीं, इसमें सेटिंग करके देना होता है, रुक जा, सॉरी। चलो 6x माइनस 5, चलिए ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, अब प्लस दे दिए तो कहिएगा सर भूलिया दे रहे, जब समझ में आ रहा था लाके बढ़। ऐसे अभी पूरा चैप्टर बाकी है, उसको भी बताएंगे। तो इसी तरह समझा समझा कर बढ़ाए, आप रेगुलरिटी रखिए, समझिए, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। साइंस में जो है ह्यूमन आई बहुत जबरदस्त पढ़ा है, इसको जाके देखिएगा, 3 या 4 वीडियो बताए हैं, 100% समझ में आएगा। तो फिजिक्स पर भिड़ेंगे, फिजिक्स तो है, केमिस्ट्री में भिड़ा जाए। तो अब थोड़ा सा रफ वाला काम तेजी में, 8 बचे 40, 40 को 2 भाग में बांटना है, तो 20, 2 से 10, 2 से 5। इसको ऐसा बांटना है कि 6 आना चाहिए, घटाने पर 6 आना चाहिए। यहाँ माइनस लगा है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। घटाने पर क्या आना चाहिए, जब यहाँ पर माइनस लगा हो लास्ट में तो इस समझिए घटाना है। प्लस माइनस लिखना तो बाद में हम सिखाइए दे रहे हैं, तो क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाइएगा तो 2 भाग में बांटते हैं, थोड़ा सा गलती से सोच के चलते हैं। है 2 दूना 4 दूना 8 में से 5 घटाएंगे तो 6 तो आएगा नहीं, 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा नहीं आएगा। आप कहिएगा सर ऐसे सोचिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, या और नहीं आएगा कि नहीं। तो कैसे कीजिएगा, तो ऐसे सोचिए, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 10 में से 4 घटेगा तो 6 आ रहा है। लेकिन ये हो गया 4, ये हो गया 6, यहाँ पर क्या लिखा गया, तो यहाँ पर ध्यान दें, सॉरी ये 10 है, यहाँ पर जो साइन रहेगा वो 12 वाला में, तो प्लस है, तो प्लस 12 का कौन है, 10। जो यहाँ पर साइन रहेगा वो 12 वाला में, बाकी में माइनस। बोलिए सिया रामचंद्र की जय, समझ में आ गया। 8 का लसा निकालिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 10 का निकालिएगा 2 गुने 5, मूल्य कथी मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि ना। तो 2 x तो जन्मजात है, 8 में से कितना बच गया, 2 दूना 4, एगो x बचेगा, 5, 10 में से 2 निकल गया तो क्या बच गया, 5। अब यहाँ पर बहुत खतरनाक है, 4 के तुरिएगा 2 गुने 2 होता है, 5 के तुरिएगा तो 1 गुने 5 होगा, या नहीं कुछ हो तो 1 मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बंदूक है, ये माइनस जब कॉमन होगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, ध्यान रखिए। माइनस जब कॉमन होगा तो इसके भीतर वाला साइन चेंज होगा, तो ये निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मिलता है तो 1 लिखता है, ठीक है। अब ये जब माइनस बाहर आया तो ये माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है। माइनस जब बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब देखिए अब दोनों सेम है, सेम है तो यस आगे बढ़ेंगे, नहीं सेम है तो पीछा मुंह बना के सुखने लगा रहिए। हाँ भैया, अब सेम आगे ध्यान दे, माइनस था इसीलिए, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस होगा, साइन चेंज होगा। अगर यहाँ बाहर जो भी माइनस है तो अंदर का जितना साइन है सब चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया 4x प्लस 5, ये हो गया 2x माइनस 1। बोलिए कोई दिक्कत, कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद अगला क्लास में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2.2 पूरा कंप्लीट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको हम पढ़ाएंगे, आर एस अग्रवाल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आर डी शर्मा से पढ़ाएंगे, 2020 से लेकर 25 तक जितना ऑब्जेक्टिव बहुपद में पूछा है सब पढ़ाएंगे, यानी 100 में 100। मेरा लक्ष्य है, हमारा मेरा नारा लिख लीजिए, हमारा नारा 100 हमारा।
हमारा नारा 100 हमारा, यानी मैथ में क्या चाहिए, हमारा ना हमारा। ठीक है, आइए एक और बनाइए। चलिए बस इसी को बना लीजिए, आज का क्लास इतना ही रन देते हैं। और एक और चीज, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई, सीबीएसई में 10th का इस साल एग्जाम देके यानी 2026 में, ठीक है, उसके लिए एक नया चैनल चालू किया है, स्टडी विथ मी। स्टडी विथ मी, क्या लिखा है, स्टडी विथ मी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत जल्द इस पर वीडियो आना शुरू हो जाएगा, स्टडी विथ मी। ठीक है, अब आते हैं राम सिया राम। आइए, तो जो भी विद्यार्थी नया है, आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश मीडियम में जो भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर ध्यान दें। आइए अब मेन यहाँ पर है, तो इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 45 के 2 से 15, सॉरी 3 से 15, 3 से 5। इसको दो भाग में ऐसा बंटना है कि घटाने पर 12 आना चाहिए। तो 3 3 9, 9 5 15 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, 5 3 15, 15 में से 3 क्या था 12, तो 9 एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो जो 12 होगा वो लिखाएगा, तो 12 कौन है, 15 है, 15x, और जो बच गया उसको कम में लिखाएगा, -5। देखिए यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, लसा आप निकालिएगा, 3x + 5। यहाँ से -1 कॉमन होगा, तो माइनस जब कॉमन होगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x + 5, 3x - 1। ठीक है, तो इस पर HW आप लोग लिख लीजिए और घरे बनाइएगा। ये सब आप घरे से बना लीजिए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। जय हिंद। प्यारे बच्चों, इस क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा। ठीक है।